अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 8 जो था हमारा सेकंड ईयर का, और उसमें हमने शुरू किया हुआ था अल्काइंस का। तो अल्काइंस का हमने इसको प्रिपेयर करने के मेथड्स कर लिए थे और हम रिएक्शंस कर रहे थे। अब रिएक्शन जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, हमने अगर अपने प्रीवियस लेक्चर को देखना है तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नंबर 1 कर लिया था हैलोजिनेशन। कौन सा कर लिया था? हमने अपने फर्स्ट रिएक्शन में कर लिया था हैलोजिनेशन। इसके बाद नंबर 2 पे आपने दिया था कि अगर हमारे पास होगा हैलोजन एसिड तो इसको हमने अल्काइंस के अंदर कैसे ऐड करना है। और इसके बाद नंबर 3 हमने किया था, हमने इसका कर लिया था हाइड्रोजिनेशन। कौन सा कर लिया था? हमने इसका कर लिया था जी हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन हमने दो तरह से की थी कि नंबर 1 आप इसकी अगर करेंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन तो उसके अंदर क्या बनेगा, ठीक है। और हमने ये पहले कर रखा है कि अगर हम अल्काइंस की करते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन तो हमारे पास कैटलिस्ट डिफरेंट आएंगे और हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा सिस या ट्रांस अल्कीन्स आएंगे। और अगर हम इसकी करते हैं कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन तो कंप्लीट के लिए हमने क्या किया था? कंप्लीट के लिए अल्काइन के अंदर जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उन तमाम के तमाम मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और जो कंपाउंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर? अल्केन्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट किया था, नेक्स्ट पे हमने जो इसके बारे में रिएक्शन कर लिया था नंबर 4 पे हमने रिएक्शन किया था विद वाटर, इसके साथ कर दिया था वाटर के साथ इसका रिएक्शन किया था। और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा और हमने ये सारी रीअरेंज करना इसको देखा था। आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का काम है, जो हमने आज स्टडी करना है, इसके लिए हमने आगे कुछ रिएक्शंस करने हैं। तो रिएक्शंस करने के लिए हमने जो आज रिएक्शन स्टडी करने हैं उसके लिए हमारे पास जो है नंबर 1 पे हम करेंगे इसका रिएक्शन आ जाएगा अल्काइन का इस चीज के साथ HCN के साथ, इसके साथ आ जाएगा HCN के साथ आ जाएगा। इसको आपकी बुक में लिखा हुआ है साइनाइड के साथ रिएक्शन, इस चीज के साथ रिएक्शन आ जाएगा, साइनाइड के साथ रिएक्शन आ जाएगा। और इसके बाद नंबर 2 जो हमने आज स्टडी करना है उसके लिए नंबर 2 पे जो आ जाएगा वो चीज आ जाएगी जी, हमने करना है ऑक्सीडेशन। क्या काम करना है? हमने करनी है ऑक्सीडेशन किस चीज के साथ? विद KMnO4 के साथ। किस चीज के साथ? KMnO4 के साथ। हमने दूसरा रिएक्शन आज इसका ये वाला करना है। और इसके बाद नंबर 3 पे हम आ जाएंगे, जो हमारा थर्ड आ जाएगा इसका रिएक्शन वो आ जाएगा पॉलीमराइजेशन। कौन सा रिएक्शन आ जाएगा? जो हमें नेक्स्ट करना है रिएक्शन वो कौन सा आ जाएगा जी? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आएगा। तो ये आज हमने इसके ये चंद एक रिएक्शंस करने हैं। इसमें नंबर 1 पे हमने करना है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड आएगा। उसके बाद हम इसका रिएक्शन करेंगे KMnO4 के साथ और इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अब मैं इसका पहले करता हूँ कि जो हम करने जा रहे हैं नंबर 1 पे जो हमने आज स्टडी करना है, बेसिकली 5वां रिएक्शन है लेकिन आज का पहला रिएक्शन और वो आ जाएगा रिएक्शन विद HCN। इस चीज के साथ आ जाएगा रिएक्शन हमने करना है HCN का, इस चीज के साथ है अल्काइन के साथ है। किस चीज के साथ है इसका रिएक्शन? अल्काइन के साथ है। अल्काइन में मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट अल्काइन लेता हूँ और जो सिंपलेस्ट अल्काइन है वो कौन सा हो सकता है? सिंपलेस्ट अल्काइन में हमारे पास आ जाएगा इथाइन। कौन सा आ जाएगा? सिंपलेस्ट अल्काइन में हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा इथाइन। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है? हमने यहाँ पे ये रखना है कि फर्ज कर लें
कि मैं इसको कह लेता हूँ, सिंपलेस्ट अल्काइन हमारे पास आ रहा है, हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, आगे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, CH लगा देंगे, ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगा इथाइन। और इसको हमने एक और नाम दिया हुआ है एसिटाइलिन। जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ, किसके साथ, HCN के साथ, तो आगे जो है ये कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड आ जाएगा जी, इसका ये आ जाएगा CH2, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और इसके बाद आगे यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसके साथ आ जाएगा CH, और आगे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। अब इसके अगर मैं जाता हूँ मैकेनिज्म की तरफ, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ HCN के स्ट्रक्चर से, तो ये आ जाएगा C, आगे ट्रिपल बॉन्ड N है। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम आयोनाइज करेंगे, तो आयोनाइज करने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा और शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसका चूंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके यहाँ से निकल गया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसके बारे में ये लिख लेंगे कि H के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद C के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और आगे ट्रिपल बॉन्ड N वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब पहले जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिएक्शन करेगा इस इथाइन के साथ, तो ये आ जाएगा CH, आगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब हम यहाँ पे प्रोटॉन को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, यहाँ पे हम प्रोटॉन को लेके आएंगे, जिसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा और वो रिएक्शन कर जाएगा इस प्रोटॉन के साथ। तो जब वो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, चूंकि एक बॉन्ड टूट गया है, अब वहाँ पे कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 2 बॉन्ड रह जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH में, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि एक पूरे का पूरा बॉन्ड टूटा और वो रिएक्शन कर गया आगे H के साथ। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड आ गया है CH है, इसके साथ 2 है, और आगे इसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ वो CN नेगेटिव चार्ज, ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद इसको अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ये आ जाएगा CH2, आगे इसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा CH, और आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CN। हुआ क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ जाके अपना बॉन्ड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इस कंपाउंड में, इसको क्या, इसका नाम होगा नाइट्राइल, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा नाइट्राइल। और इसके बाद जो हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है वो हमने करना है दी ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो नंबर 2 पे हम करने जा रहे हैं, नंबर 2 पे आ जाएगा, इसका रिएक्शन है नंबर 2 पे, वो आ जाएगा KMnO4 के साथ रिएक्शन, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा KMnO4 के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे अब क्या हुआ है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस तरह के हमने बात की थी एल्कीन्स के अंदर भी कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो कंपाउंड के कलर को डिस्चार्ज कर देता है तो हम करेंगे जो कंपाउंड होगा जिसके साथ इसने कलर को डिस्चार्ज किया है वो अनसैचुरेटेड है, और अगर उसका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा फिर वो क्या होगा, फिर वो होगा जी सैचुरेटेड होगा। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा एसिटाइलिन को ले लेते हैं CH, और आगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या आ जाएगा जी CH, उसके साथ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। जब मैं यहाँ पे KMnO4 को ऐड कर देता हूँ, KMnO4 को, और इसके साथ मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ वाटर को, किसको इस्तेमाल कर लूँगा, वाटर को, तो आगे इसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा टेट्राओल। क्या वो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगा जी टेट्राओल। क्या होगा, यहाँ पे हम कर देंगे, ये आ जाएगा OH, आगे आ जाएगा कार्बन, ये इसके साथ OH आ जाएगा, ये इसके साथ OH, ये इसके साथ OH आ जाएगा, और उसके बाद इसके साथ इसके दोनों हाइड्रोजन वैसे के वैसे आ जाएंगे।
अब ये कैसे हुआ है, इसका एक काफ़ी लंबा मैकेनिज्म है, तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं इसका जस्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ कि इसका प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, इसके साथ MnO2 बन जाएगा। हम इसके साथ लिख लेते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा MnO2 जो कि अल्कीन से ही बना था, और उसके साथ आ जाएगा KOH आ जाएगा। अब हुआ क्या है कि चूंकि मैंगनीज का यहाँ पे कितना चार्ज था, इसके ऊपर 7 चार्ज था, वो मैंने आपको अल्कीन से जिसमें बताया था कि यहाँ पे O के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज, A के ऊपर है तो 4 ऑक्सीजन है, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा -8 और +1 इसका, तो यहाँ पे +7 रह जाएगा, वो चार्ज होगा मैंगनीज का। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर मैंगनीज के ऊपर यहाँ पे होगा +4 चार्ज, क्यों, क्योंकि एक होगा -2 है और यहाँ पे O के एटम कितने हैं, 2 है, तो ये -4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इट मींस कि ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इसकी वजह से तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इथीन यहाँ पे इथाइन जो है वो खुद रिड्यूस ऑक्सीडाइज हुआ है, इसकी वजह से KMnO4 की वजह से, और ये क्या हुआ है, खुद रिड्यूस हुआ है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब मैं लेता हूँ जो हमारे पास आ गया टेट्राओल, ये इसका कौन है, क्या काम करना है, यहाँ से वाटर रिमूव होगा। अब वाटर कैसे रिमूव होगा, मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ, तो ये आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी OH आ जाएगा, आगे कार्बन, यहाँ पे इसके साथ OH आ जाएगा, यहाँ पे इसका OH आ जाएगा, और आगे यहाँ पे हाइड्रोजन। हमारे पास कंपाउंड तो यही था, ठीक है, हमारे पास कंपाउंड यही वाला था। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटेगा और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लिखता हूँ, उससे हमारा और आइडिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जी कि ये काम कैसे हुआ है। इसको मैं ये लिख देता हूँ कि ये आ जाएगा CH, ठीक होगी बात, और यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, और आगे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, और आगे सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा O, इसके साथ आ जाएगा H, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। H को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये इसके साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब होगा ये वाला कि ये इतना बॉन्ड टूटेगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, H2O में। तो अब ये सारे का सारा बॉन्ड यहाँ से ये लेके जाएगा, ठीक होगी बात, और इसके बाद ये इधर से टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जी H2O में। ये दो क्या बन जाएंगे, H2O। तो अब ये बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट हो जाएगा और इधर से ये बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या काम करेगा, एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन जा रहा है पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, ये जो OH है ये बॉन्ड लेके आ रहा है, तो ये आ रहा है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। ये दो रिएक्शन करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन करने के बाद क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब ये भी जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में निकल रहा है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज O के ऊपर आ जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट हो जाएगा, या मैंने बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म निकलेगा, H यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में निकलेगा। तो वाटर बनाने के बाद अब ये जो बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब C और O के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी C और O के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, यहाँ पे हम करेंगे CH, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसके बाद इस कंपाउंड की हम जब फर्दर करेंगे ऑक्सीडेशन, क्या इसका हमें फर्दर करना है, फर्दर हम इसकी कर देंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये जो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा H, आगे ऑक्सीजन, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ आ जाएगा OH।
तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड में। तो ये हमने अभी कल किया है कि अगर हमारे पास KMnO4 होगा तो वो रिएक्शन कैसे देगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया है, नेक्स्ट हमने करना है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आ गया है, ये हम नंबर 3 पे करने जा रहे हैं। तो नंबर 3 पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे होगा, तो एक्चुअली में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऐसा एक होता है जिसमें मोनोमर मिलने के बाद आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो बताएगा पॉलीमर। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे वो बुलाएंगे मोनोमर, ठीक है। और आगे जो उनके मिलने से बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा वो बुलाएगा पॉलीमर बुलाएगा। से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है CH, आगे इसके ट्रिपल बॉन्ड CH है, और आगे मैं दूसरा इसका एसिटाइलिन लेता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में कंडेंस होने के बाद एक जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम उसको क्या नाम दे देंगे, पॉलीमर का। वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। और उस पॉलीमर बनाने के तरीकेकार का हम क्या नाम दे देंगे, पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वो कहलाएगा। अब होता क्या है कि अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा C, आगे इसके साथ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा C, आगे इसके साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, कोई एसिटाइलिन रह जाएगा। आगे इसके बाद ये जो नेक्स्ट आ जाएगा ये आ जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये वाला भी आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक होगी बात। अब होगा क्या, होगा ये वाला कि ये जो एक इसमें से बॉन्ड टूटेगा और वो रिएक्शन कर जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक होगी बात। क्या काम करेगा, रिएक्शन कर जाएगा इस कार्बन के साथ। या हम इसको ये यहाँ से इसको खत्म करते हैं, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ। होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर देता हूँ, इसको डॉट से शो कर देता हूँ, और H को मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ। और इसका कलर भी कौन सा है, ब्लैक है। कौन सा इसका कलर है, इसका कलर है यहाँ पे ब्लैक। अब होगा क्या, होगा ये वाला, तो अब इसका मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये इसकी इतनी चीज टूट के अलग हो जाएगी, ठीक होगी बात। ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C, आगे आ जाएगा H, इसके साथ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और आगे सिंगल बॉन्ड, ये दोनों ऑक्सीजन करने के बाद बना लेंगे। आगे ये आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ये आ जाएगा C, इसके साथ आ जाएगा H, और इसके साथ आ जाएगा H2। क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। या एक और जो आगे दिया हुआ है, हम इस तरह से करेंगे कि ये आगे कंडेंस होने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा, ठीक होगी बात। इस तरह के आगे लिखा हुआ है कि ये आगे कंडेंस होने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे तक अगर मैं चलता हूँ तो बुक ने यहाँ से थोड़ा सा हट के दिया हुआ है। अब बुक क्या कहती है, हम बुक की तरफ अगर आते हैं तो बुक आपकी ये कहती है कि इसी मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से रेस करता हूँ, इसका मैंने फ्रेम यहाँ पे ड्रा किया था, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो आगे इसके मैं यही यहाँ पे बॉन्ड ड्रा कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे शो कर दूंगा इसका इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं इसका पूरा बॉन्ड शो करता हूँ, तो बॉन्ड शो करने में ये मैंने इसके बॉन्ड शो कर दिए। अब होगा क्या कि इसका एक बॉन्ड टूटेगा और वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये फौरी बॉन्ड टूट के H के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, होगा ये वाला कि आ जाएगा C, आगे ट्रिपल, इसके साथ एक H में पड़ा हुआ है, ठीक है, और आगे आ जाएगा C, और इसका बॉन्ड टूटेगा, वो रिएक्शन कर जाएगा कार्बन के साथ, इस रिएक्शन कर जाएगा कार्बन के साथ, वो रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ, इसका H वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CH, इसके ऊपर आ जाएगा
पॉजिटिव चार्ज और H के ऊपर आ जाएगा जी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, इसका चार्ज यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आपस में कंडेंस करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा आगे CH, आगे सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH, क्या आ जाएगा CH आ जाएगा। तो ये तो हमने दिया कि पॉलीमराइजेशन करने के बाद इस तरह आगे इसके साथ एक और लेके आएंगे, एक और बॉन्ड टूटेगा और ये आगे इस तरह शिफ्ट होता जाएगा। इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन करते जाएंगे। तो मैं इसको ये एरर खत्म कर देता हूँ क्योंकि इसने फाइनल एक्शन दे दिया कि इसका हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूँ, CH2 आगे डबल बॉन्ड है, CH है, आगे सिंगल बॉन्ड है C और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है CH, क्या चीज़ है CH है। और अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ HCl को, इसका मैंने यहाँ पे कर दिया है HCl को, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो रिएजेंट का किसके पास जाएगा, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लीस्ट नंबर इसके पास ही है, तो C इसके पास आ जाएगा, फिर H इसके पास आ जाएगा और बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी CH2, आगे आ जाएगा C, क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो अब ये हम इसका या ये आप यहाँ पर लिख लेंगे, आ जाएगा H है, आगे आ जाएगा C, ये आ जाएगा जी Cl है और आगे आ जाएगा ये CH2 में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो ये इस तरह से भी आगे पॉलीमराइजेशन कर सकता है, लेकिन चूंकि आप लिखने में दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसकी पॉलीमराइजेशन कैसे हो सकती है। मैंने हाइड्रोजन गैस वाला यहाँ से रिमूव करना खत्म कर दिया है। तो ये कहलाएगा क्लोरोप्रीन, क्या कहलाएगा क्लोरोप्रीन कहलाएगा। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ, ये कहलाएगा क्लोरोप्रीन। और आगे जो जब क्लोरोप्रीन आपस में कंडेंस करेंगे क्या होगा कि जब क्लोरोप्रीन आपस में कंडेंस करेंगे तो आगे बन जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होगा, कंडेंस्ड पॉलीमर होगा ऑफ क्लोरोप्रीन। सही होगी बात। ये तो हमने किया है कि एक इसकी पॉलीमराइजेशन यू आ जाएगी और दूसरा यही अपनी पॉलीमराइजेशन के थ्रू बना सकते हैं बेंजीन को। एक मैंने लिख दिया है कि ये पॉलीमराइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं और दूसरा मैंने ये बताना है कि बेंजीन ये कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर लिख लेंगे कि ये बना देगा बेंजीन को। अब ये बेंजीन को कैसे बनाएगा, तो इसके लिए आप ये लिखें जरा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा फर्स्ट कर लें CH है, आगे ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये आ जाएगा CH है, आगे ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये आ जाएगा CH है और आगे ट्रिपल बॉन्ड ये CH है। ठीक है क्या, मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे लिए हैं एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल। जब इसका हीट करूँगा ये बॉन्ड इसका ट्रिपल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इरेवर्स बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग करने के बाद होगा क्या कि ये बॉन्ड जो कि आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये बॉन्ड इधर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा ट्रिपल, यहाँ पे डबल रह जाएगा, जो कि ये बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ये भी काम करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा CH। ठीक है, अब बॉन्ड यहाँ पे कौन सा रह जाएगा, डबल, सिंगल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यू आ जाएगा और यहाँ फिर डबल बॉन्ड ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा 6 पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का। इसका स्ट्रक्चर होगा जी बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके कार के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसी तरीके हम पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं। तो आज हमने जो किया है, हमने आज किया है कि अल्काइल नाइट्रिल कैसे बनेगा साइलेंट के साथ एक्शन करने के बाद। हाँ, एक चीज़ आती है वो अमाइड फॉर्मेशन है। अमाइड फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी असाइनमेंट होगी। तो ये हमने एसिड के सेक्शन किया, KMnO4 के सेक्शन करने के बाद ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्लोरोप्रीन बनाया और क्लोरोप्रीन बनाने के बाद हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया बेंजीन को। और क्लोरोप्रीन के बारे में बताया था कि अगर ये क्लोरोप्रीन आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, नियोप्रीन बन जाएगा। तो इतना आज का हमारा रिएक्शन था और कल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, वो आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एसिटाइलिन।